दोस्तों, मिडिल ईस्ट से आ रही खबरों ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। जंग अपने चरम पर है, मिसाइलें चल रही हैं और इसी बीच एक ऐसी चर्चा शुरू हो गई है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या 28 मार्च को अचानक सब कुछ थम सकता है। क्या अमेरिका सच में ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान करने जा रहा है? अगर हाँ, तो क्या ये राहत की खबर होगी या फिर किसी बड़े खेल की शुरुआत? सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली ट्विस्ट यह है कि संभावित सीज फायर से सबसे ज्यादा बेचैनी इजराइल को हो रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि जिस वक्त जंग अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है, उसी वक्त अगर ब्रेक लग गया तो पूरा समीकरण बदल सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ईरान झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ने तो साफ साफ कह दिया है कि ट्रंप की शर्तों पर युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिका का प्रस्ताव धोखा है, यानी ईरान साफ कह चुका है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा। ऐसे में सवाल उठा कि क्या सच में 8 मार्च को ट्रंप सीज फायर का ऐलान करेंगे? इसी सवाल पर आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही भीषण टकराव की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या सच में 28 मार्च को सीज फायर का ऐलान होने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये जंग खत्म होने की शुरुआत होगी या किसी और बड़े खेल की तैयारी? सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया इस संभावित युद्ध विराम को राहत की खबर मान रही है, वहीं इजराइल इससे खुश नहीं बल्कि परेशान नजर आ रहा है। जी हां, इजरायली मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 28 मार्च को ईरान के साथ सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं। ये खबर सामने आते ही कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण युद्ध विराम नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे कई बड़े रणनीतिक बदलाव छिपे हो सकते हैं, खासकर तब जब जंग अपने सबसे अहम दौर में पहुंच चुकी हो। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब सवाल यह है कि इजराइल आखिर इतना परेशान क्यों है? तो दरअसल इजराइल का मानना है कि अभी वो एक मजबूत सैन्य बढ़त की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अगर अचानक सीज फायर हो जाता है तो उसे वो रणनीतिक फायदा नहीं मिल पाएगा जिसके लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है। यही वजह है कि इजराइल इस संभावित ऐलान को लेकर असहज है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल को डर है कि अमेरिका कहीं एक तरफा फैसला लेकर जंग को रोक ना दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान को फिर से संभलने और अपनी ताकत को और मजबूत करने का मौका मिल सकता है। और यही वो बात है जो इजराइल को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इसी चिंता के चलते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर सीज फायर का ऐलान होता है तो उससे पहले हर हाल में ईरान के सैन्य ढांचे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना होगा। यानी साफ है कि इजराइल आखिरी वक्त तक आक्रामक रणनीति अपनाए रखना चाहता है, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे मजबूत और दिलचस्प बात है ईरान का रुख। ईरान इस समय किसी भी तरह के दबाव में झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा उसने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही बात करेगा, चाहे अमेरिका हो या फिर कोई और देश। ईरान बिना ठोस फायदे के पीछे हटने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। खबरों के मुताबिक अमेरिका की तरफ से एक 15 पॉइंट सीज फायर प्रस्ताव ईरान को भेजा गया था, जिसे पाकिस्तान के जरिए पहुंचाया गया, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को बिना ज्यादा देर लगाए खारिज कर दिया है। यह दिखाता है कि ईरान सिर्फ बातचीत के नाम पर समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहता है कि अगर जंग रुके तो उसकी शर्तों पर रुके। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि ईरान अब पहले वाला देश नहीं रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आसानी से झुक जाए। पिछले कुछ सालों में उसने अपनी सैन्य ताकत, खासकर मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त बढ़त हासिल की है। यही वजह है कि आज वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने मजबूती से खड़ा है। ईरान की रणनीति काफी साफ नजर आती है। वो सीधे टकराव से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन वो इस जंग को अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है। यही कारण है कि उसने सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि अब वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की कंडीशन भी थोड़ी पेचीदा है।
एक ओर उससे अपने सहयोगी इजराइल का साथ देना है, वहीं दूसरी ओर वो इस युद्ध को लंबा खींचने के जोखिम को भी समझता है, क्योंकि अगर ये जंग और आगे बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर की पहल को एक कूटनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका इस युद्ध को एक ऐसे मोड़ पर रोकना चाहता है जहां से बातचीत की नई शुरुआत हो सके। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इजराइल इस रणनीति से पूरी तरह सहमत नजर नहीं आता है। इजराइल को लगता है कि अगर अभी जंग रोकी गई तो ईरान को फिर से ताकत इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा और भविष्य में यह खतरा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। इस बीच अमेरिका और इजराइल के बीच तालमेल को लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बताए जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने रणनीति को लेकर मतभेद की खबरें भी सामने आ रही हैं। जल्द ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख का इजराइल दौरा प्रस्तावित है, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। अब अगर हम पूरे घटनाक्रम को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। एक तरफ अमेरिका है जो जंग को रोककर बातचीत का रास्ता खोलना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल है जो आखिरी वक्त तक अपनी सैन्य बढ़त को मजबूत करना चाहता है, और तीसरी तरफ ईरान है जो बिना शर्त झुकने को तैयार नहीं और खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 28 मार्च को सच में सीज फायर का ऐलान होगा? अगर होता है तो क्या ईरान उसे मानेगा, और अगर नहीं मानता है तो क्या जंग और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकती है? फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनसे यही लगता है कि आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होने वाले हैं। हर फैसला इस जंग की दिशा तय करेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार ईरान कमजोर नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आत्मविश्वासी खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है। और शायद यही वजह है कि दुनिया अब सिर्फ युद्ध की खबर नहीं देख रही है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे खेल में असली बढ़त किसके पास है। फिलहाल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब पूरी दुनिया की नजर 28 मार्च पर टिकी हुई है कि क्या सच में 28 मार्च को ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।